आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का आधार बनाया है कि कारण शरीर को शुद्ध करने से ही आत्मा का जो मूल स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, उसकी स्थिति में मजबूती तभी आ पाती है। देखिए, जब तक कारण शरीर में मजबूत स्थिति सत्वगुण की नहीं बनती, तब तक कारण शरीर में आध्यात्मिक उन्नति के शुभ संस्कार बन नहीं पाते। देखिए, ये बार-बार हम चर्चाएँ जो करते रहते हैं कि स्थूल शरीर से अधिक महत्व सूक्ष्म शरीर को दो और सूक्ष्म शरीर से भी अधिक महत्व कारण शरीर को दो और कारण शरीर से भी अधिक महत्व आत्मा को दो और फिर आत्मा से भी अधिक महत्व किसको देना है? परमात्मा को देना है। देखिए, ये कुछ स्थितियाँ हैं। जैसे आप संसार में भी देखिए, 1 के सिक्के को, 10 के सिक्के को, 50 के, 100 के नोट को, 200, 500 के नोट को। पहले तो देखिए 1000, 2000 के नोट भी प्रचलन में थे, तो हम कुछ उदाहरण में कुछ 1000 के नोट की चर्चा रखते थे। फिर 1000 का नोट बंद हुआ तो 2000 के नोट को हम अपनी चर्चा का आधार बनाते थे। अब 2000 नोट का भी प्रचलन नहीं है, तो हम 500 के नोट को देखिए स्थितियों को उदाहरण के रूप में उतने अंश में पकड़ना होता है कि शास्त्रों की जो एक मूल एक स्थितियाँ हैं, ये शास्त्र आपके हमारे जीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। देखिए, आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप, हमने अनादि काल से इस आत्मा के ज्ञान को एक कमजोर कर दिया है या यूं को कि आपके हमारी आत्मा का जो एक ज्ञान है वो ढक चुका है। देखिए किन्हीं भी शब्दों से बात को समझिए, क्योंकि हम अनादिकाल से माया में प्रकृति के रजोगुण में ही छलांगे लगाते तमोगुण में गिरते हुए बस ये रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों में ही उलझे रहते हैं। उलझने का अभिप्राय अटके रहते हैं, जिसके फलस्वरूप आप पर हम सत्वगुण में जाते ही नहीं। ये जो बार-बार शास्त्रों में या हमारी चर्चाओं में बार-बार कहा जाता है ना कि सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए ये साधारण परिस्थितियों में कुछ ऐसे शब्द एक संकेत रूप में, एक संदेश रूप में, एक उपदेश रूप में कह दिए जाते हैं। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए स्थितियों पर प्रकाश एक सूत्र रूप में समझाया जाता है। उनके अर्थ, भावार्थ तो आपको मैं समझ रहे हैं और यही अर्थ और भावार्थ गुरु अपने प्रवचनों में शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझाने का एक प्रयास करते हैं। और यदि आप और हम गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं और सबसे बड़ी बात आप और हम ब्रह्म मुहूर्त में यदि सोए होते हैं, देखिए सोने का मतलब क्या है कि जब आप सत्वगुण से विमुख होते हो, ज्ञान से विमुख होते हो। देखिए आज एक साधारण मनुष्य संसार के प्रति तो जागा ही हुआ है। आपकी हमारी जो एक दिनचर्या है, आप रजोगुण के प्रति जागे हुए हो। मनुष्य आज तमोगुण के प्रति भी देखिए गिरता जा रहा है। देखिए गिरने का अभिप्राय क्या है? एक निंदक स्थितियों से है। अब भागवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में इन सभी स्थितियों को विशेष स्तर पर उठाया गया है। देखिए मूलभूत ज्ञान तो वेदों का होता है।
वेदों को तकनीकी रूप से अपुरुषीय कहा गया है। वेदों को किसी ने भी लिखा नहीं है। वो एक कि हमारे जीवन के एक दिशा निर्देश है, या यूं कहो कि प्रकृति जिस माया में आप और हम रहते हैं, भले ही वो माया जड़ है, उस जड़ को आपने हमने पकड़ा हुआ है। पकड़ते किस लिए? भोगने के लिए। भोगने की आसक्ति सत्संग के अभाव में बनी रहती है। देखिए, ये अनादि काल से ये सभी स्थितियां कि हमारे जीवन में बनी हुई हैं। ये विषयों का जो 5 भोग्य विषय हैं, इनका स्थूल शरीर से सजातीय संबंध है। जब तक आप और हम ये सजातीय और विजातीय संबंधों की, यानी कि जड़ और चेतन की स्थितियों में सूक्ष्म जो एक अंतर है, उन स्थितियों को नहीं समझते तो फिर शास्त्रों की या गुरुओं के प्रवचनों की आपको में 100% बात समझ में आ नहीं पाती। तो फिर ऐसी स्थितियों में हम हानिकारक जो स्थितियाँ हैं, देखिए रजोगुण को प्रत्यक्ष रूप से भले ही हानिकारक नहीं भी कहा जाए, लेकिन तमोगुण को तो प्रत्यक्ष रूप से ही हानिकारक गुण कहा जाता है। यूँ तो शास्त्रों में देखिए तमोगुण, रजोगुण दोनों को ही बंधनदायक कहा गया है। मुक्तिदायक गुण केवल सत्व गुण को कहा गया है। इसीलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में पशु वृत्तियों का ही जमावड़ा बना रहता है। ये पशु वृत्तियाँ क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा और भय। इनको पशु वृत्तियों का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पशुओं में पाई जाती हैं, और यदि इंसान में भी यही पशु वृत्तियां का ही बोलबाला बना हुआ है, फिर आपके हमारे जीवन में पशु तुल्य स्थितियां बनने की भविष्य में संभावना प्रबल होती जाएंगी। इन संकेतों को, इन इशारों को देखिए, जब आप हमारा जीवन विषय भोगों की आसक्तियों में ही डूबता जा रहा है, सत्वगुण के प्रति आप सचेत नहीं है, यानी कि जो मुक्तिदायक स्थिति है, ये शास्त्रों में तो यहाँ तक है, मनुष्य योनि को आप और हम अंतिम जन्म भी बना सकते हैं और आदि जन्म भी बना सकते हैं। भाई, आदि जन्म बनाया हुआ है अनादि काल से हमने, तभी तो आपके हमारे जीवन में कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते नहीं। जब तक कारण शरीर में शुभ संस्कार 100% बनते नहीं, तब तो ये 84 लाख प्रकार की योनियों का जो एक आना जाना है, ये एक बंधन है। बंधन सदा ही दुखदायी होता है। बंधन को कहीं भी सुखदायी नहीं माना जाता। यानी कि आपका हमारा जीवन देखिए, ये मनुष्य योनि का है। अब मनुष्य योनि की इस शरीर की जब मृत्यु होगी, फिर अगली किसी योनि में जाना ही पड़ेगा। देखिए, ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों का बंधन है, इसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने एक दुखल्य शब्द से संबोधित किया, और मनुष्य दिन रात इस दुखल्य को ही सुखालय बनाने के लिए दिन रात प्रयास करता है, और कहीं-कहीं आंशिक स्तर पर अल्पकालिक सुखों की प्राप्ति में आप और हम नाचने लगते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियाँ स्थूल शरीर के स्तर पर जब भोग विषयों की आसक्ति भले ही आपको हमें अल्पकालिक सुख दे दे, लेकिन दीर्घकाल में तो देखिए ये सभी भोगे गए सुख ही दुःख का कारण बनते हैं।
और ऐसा शास्त्रों में तो लिखा ही है। देखिए, शास्त्रों में तो पहले से ही उन सभी स्थितियों का वर्णन पहले से ही कर दिया गया है, जो आपके हमारे जीवन में अभी घटी नहीं है, घटेंगी। उन बातों को मनुष्य आरंभ में स्वीकार नहीं करता। देखिए ना, मनुष्य युवावस्था में रजोगुण में नाचता है, मनमर्जी की स्थितियों में निरंतर खोया रहता है। लेकिन वही स्थितियों पर कुछ पश्चाताप प्रौढ़ावस्था में होना आरंभ होता है, और वृद्धावस्था आते-आते उन सभी स्थितियों की गहराई अनुभव के रूप में हमारे अज्ञानता की स्थितियों को समझाने लगती है कि कहाँ मनुष्य ने कहाँ-कहाँ गलतियाँ की। हालाँकि शास्त्रों में यह तक है कि मनुष्य एक ही गलती को एक बार नहीं करता। सत्संग के अभाव में बार-बार गलतियाँ करते हैं। उन गलतियों की आप और हम पुनरावृत्ति करते हैं। और कहीं-कहीं तो देखिए, एक ही गलती को आप एक दिन में ही 2 बार, 4 बार भी कर जाते हैं। देखिए, आज हम उन सभी स्थितियों को कोई क्रमबद्ध तरीके से बात नहीं समझा रहे, लेकिन इन सभी स्थितियों को आप अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे समझ ही सकते हो। ऐसे कितने ही युवक हैं, जो देखिए एक लाल बत्ती नहीं, दूसरी, तीसरी, दिन भर शाम तक घूमते-घूमते पता नहीं कितनी लाल बत्तियों का उल्लंघन करते हैं। कितने कानूनों को वो एक उल्लंघन करते हुए, देखिए शास्त्रों के अनुसार यदि आपके हमारे यहाँ चालान नहीं भी कटते, तो इसमें कोई खुशी की बात नहीं है। परमात्मा की व्यवस्था में तो आपके हमारे चालान उसी क्षण ही कट जाते हैं। इसलिए हम बार-बार अपनी चर्चाओं में देखिए, इन लाल बत्ती यातायात के नियमों को एक सरल तरीके से पेश करते हुए कर्मफल सिद्धांत की बारीक स्थितियां, सूक्ष्म स्थितियों पर प्रकाश डालने का एक प्रयास करते हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में बिखराव की स्थितियां, लेकिन जब आरंभिक स्तर पर आप और हम कानून का उल्लंघन करते जाते हैं, तो धीरे धीरे शास्त्र विरुद्ध भी आपके हमारे पाप कर्म कब कितने सहज होने लगते पता ही नहीं चलता। भगवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में कहा गया। देखिए, मूलभूत ज्ञान वेदों का है, वेदों का ही सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा उपनिषदों में किया गया। अब मायातीत शब्द के साथ ही कभी-कभी मैं बार-बार अपने स्वयं के प्रति भी एक बात रख देता हूँ कि देखिए, मेरी स्वयं की स्थिति आप भाई-बहनों के समान मायाबद्ध की ही है। हम जो पिछले लगभग पौने 6 वर्षों से 2900 के आस-पास जो हमने वीडियो प्रसारित की हैं, इन प्रसारित हो चुकी वीडियो में भी हमने जो भी ज्ञान की स्थितियों पर प्रकाश डाला है, वो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, निरंतर शास्त्रों का शोध करते-करते ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जैसी-जैसी स्थितियों का मुझे बोध होता है, उसको मैं सरल शब्दों में समझाने का मात्र एक प्रयास करता हूँ, ताकि मेरा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व स्थिति में बना रहे, और आप भाई-बहनों का भी एक जीवन में सात्विक स्थितियाँ मजबूत बने। हम तो बार-बार कहते हैं कि जितना अधिक परमात्मा को आप ब्रह्म मुहूर्त में लूट सकते हो, गुरु को लूट सकते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए बात की गहराइयों को समझ सकते हो, आपको कहना चाहिए। अब दिन में देखिए, राशि वृक्ष है, विभिन्न प्रकार की चतुराइयों द्वारा, आजकल तो देखिए इस चतुराइयों को भी विभिन्न प्रकार के एक भौतिक स्तर पर शिक्षा की स्थितियों में भी लाया गया है। देखिए, कानून के दायरे में रहते हुए जब आप चतुराई द्वारा अपने लाभ को अधिक करने हेतु विभिन्न प्रकार की चतुराइयाँ करते हैं। आज विज्ञापन की दुनिया है, पदार्थों की दुनिया है। अब विज्ञापनों में देखिए, आप और हम भली-भांति परिचित हैं कि किन-किन स्थितियों में पदार्थों को बेचने का एक विशेष आकर्षण उपलब्ध कराया जाता है।
रजोगुण की कमजोरी के कारण ही। देखिए, मन की एक कमजोरी है कि उसको नयापन अच्छा लगता है। उस नएपन के कारण ही वो उन लुभावने विज्ञापनों की ओर आकर्षित होता है और नित्य नए उत्पाद खरीदता हुआ अपने जीवन में पदार्थों की स्थितियों में ही भोग विषयों की शक्तियों में गहरे तल पे घिरता रहता है। देखिए, ये सब स्थितियां आपके हमारे जीवन की एक सच्चाई है। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति आपके हमारे जीवन में प्रवेश करते ही वे दिन भर भगाती है, नचाती है। और आप इन 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, जिनको मैं सरल शब्दों में देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, इन सभी 5 सरल स्थितियों में ही आप उलझे रहते हैं। इन विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही मनुष्य देखिए जुनून का भी उल्लंघन कब कितने स्तर पे करता है। फिर निषेध कर्म, देखिए जो शास्त्रों में विहित कर्मों की तो आपको मैं अनुमति दी गई है। कि शास्त्रों में जहाँ तक कहा गया है कि विधि विधान पूर्वक विहित कर्म आप कर सकते हो। आप संसारी पदार्थों को, संसारी विषयों को भोग सकते हो, बशर्ते किसी अन्य मनुष्यों को, अन्य जीव को दुःख मत दो। दुःख देते तो फिर आप तमोगुण में गिर जाते। जैसे आप लाल बत्ती पे रुकते नहीं, दूसरे की हरी बत्ती खाते हो तो दूसरे का हिस्सा खाना, दूसरे को दुखमय स्थितियाँ देना है। इन छोटी-छोटी बातों में आप और हम कितना दिन भर उलझे रहते हैं। सत्संग के अभाव में हमें ऐसा बोध नहीं होता। इसलिए बार-बार कहा जाता है कि अपने जीवन में जितना अधिक कारण शरीर को शुद्ध कर सकते हो, क्योंकि ये मिला हुआ जन्म अंतिम जन्म तभी बनता है जब स्थूल शरीर के रहते-रहते आप और हम अपने कार्य शरीर को शत प्रतिशत शुद्ध कर लेते हैं, शुभ संस्कार बना देते हैं। शुभ संस्कार बनने पे ही तो फिर जो बुरे संस्कार पहले के बने हुए थे, जो आपकी हमारी आत्मा को, ज्ञान को बाधित किए हुए थे, कमज़ोर किए हुए थे। जब आत्मा देखिए आत्मा का कमज़ोर होना क्या है कि जब उसके ज्ञान पर एक कमज़ोरी कारण शरीर के रजोगुण के कारण, तमोगुण के कारण बन जाती है। ये हमने कहा ना, ये शुभ वृत्तियाँ जब बड़े स्तर पर बन जाती हैं, तो आपके हमारे जीवन में सत्संग हो नहीं पाता और सत्संग के अभाव में देखिए प्रकाश के अभाव में अंधकार सहज ही हमारे जीवन में बना रहता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है, यदि सूर्य का प्रकाश नहीं आए, तो ये अंधकार में स्थितियाँ निरंतर बनी रहेंगी। अंधकार में देखिए देखिए इस समय मैं लैपटॉप पे जो वीडियो बना रहा हूँ, तो इस कमरे के भीतर में प्रकाश है। फिर तो उस प्रकाश के रहते हुए आप मेरा चेहरा भी देख सकते हो। अन्यथा अंधकार में देखिए हमारा तन ठोकरे खाता है। शाम को सूर्य के अस्त होते ही आप और हम सर्वप्रथम अपने घर में क्या करते हैं? बल्ब ट्यूब जलाते हैं। अब बल्ब ट्यूब जलने के बाद यदि आप उसके ऊपर काला कपड़ा लगा दोगे तो प्रकाश फिर बाधित हो जाएगा, फिर अंधकार हो जाएगा। अंधकार में तो तन के स्तर पर ठोकरें लगती हैं। यानी कि भीतर से तो वो ट्यूब जल रही है, बाहर काला कपड़ा आपने लगा दिया। यदि पीला, नीला, हरा कपड़ा, कुछ कागज लगाते हो, तो कुछ धुंधली स्थितियाँ होती हैं। यानी कि तामसी मनुष्यों के जीवन में बार-बार गलतियाँ होती हैं। राजसी मनुष्यों के जीवन में भी देखिए धुंधली स्थितियाँ होती हैं। धुंध में आपको हमें अधिक दूरी का नज़र नहीं आता। यानी कि जो कर्म आज आप कर रहे हो, भविष्य में उसका क्या परिणाम आएगा, आपको भी बोध नहीं होता।
क्योंकि सत्संग की न्यूनता के कारण धुंधली स्थितियां हैं। राशि मनुष्यों का ज्ञान कुछ नपा तुला ही होता है। यह तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में यह तक भी कहा है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते, उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। जब देखिए सात्विक मनुष्यों का ये हाल है, फिर राशि मनुष्यों का तो और भी स्थितियां गंभीर होंगी, और तामसी मनुष्यों के तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए देखिए उपनिषदों का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा विभिन्न प्रकार के उपनिषदों के रूप में किया गया। इन उपनिषदों के बने हुए जो पुराण है, विशेष रूप से देखिए भागवत पुराण की चर्चा तो भारत जैसे देश में प्रतिदिन ही सैकड़ों शहरों में एक साप्ताहिक यज्ञ के रूप में होती है। भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में आपको हमें समझाया गया है कि 5 निंदक स्थानों से बचो, दूर रहो। और वो निंदक स्थितियाँ क्या है? दूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया था। यदि आप और हम किसी एक स्थान पर भी स्थित होते हैं, तो भी बुराई का प्रवेश आने लगता है, कानून का उल्लंघन होने लगते हैं, शास्त्र विरुद्ध अपकर्म होने लगते हैं, जो आपका हमारा क्रमशः ही नहीं, संस्कार भी बिगाड़ते हैं। बुरे संस्कारों को और अधिक मजबूत स्थिति प्रदान करते हैं, जिसके फलस्वरूप आत्मा का प्रकाश बाधित रहता है। आत्मा का प्रकाश बाधित होने से परमात्मा से सुमुखता बन नहीं पाती, जिसके फलस्वरूप आनंदमय स्थितियां आपके हमारे जीवन में कहीं भी फिर दिखती नहीं, महसूस नहीं होती। कि संसार के जितने भी मादक पदार्थों के सुख हैं, उनमें भी आज जब मनुष्य आनंद ढूंढता है, जबकि राष्ट्रीय स्थितियों में भी कोई आनंद नहीं है। आप बड़े से बड़ा पद, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पद तक भी पहुंच जाओ, फिर देखिए जब तक आपका मन के स्तर पर परमात्मा से एक संबंध जुड़े नहीं, तो भौतिक स्तर पर जितने भी ये पद प्रतिष्ठाएं हैं, मान सम्मान की स्थितियां हैं, ये स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ घंटों की, कुछ दिनों की, महीनों की, सालों की भी देखिए भले ही कुछ अल्पकालिक सुख के समा जो भी देखिए एक अनुकूल स्थितियां उपलब्ध करवा भी दे, लेकिन ये नित्य बने नहीं रहते। परमात्मा जबकि अनंत स्वरूप सकता है, महात्मा की सम्मुखता में जितनी आत्मा अधिक अनुपात में होगी, उतनी आनंद की झलकें मिलती है। इसलिए हम हर बार कहते हैं, अपने कार्यशरीर को शुद्ध बनाओ। शुद्ध कब बनता है? जब आप पशु वृत्तियों से ऊपर, जब तक आप इन 4 स्थितियों से आहार, मैथुन, निद्रा, भय जो आपके हमारे जीवन में अधिक स्तर पर आपको में नचाती हैं, ये पशु वृत्तियाँ हैं। इनसे ऊपर उठकर ही आपको हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग करना आवश्यक है। शास्त्रों में तो यहाँ तक है कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसके जीवन में फिर पशु वृत्तियाँ सहज ही बनी रहती। ये आहार, मैथुन, निद्रा, भय ये अर्थ और काम की स्थितियाँ हैं। कि धर्म प्रथम स्थान पे तभी बन पाता है, रह पाता है, अपने कर्तव्यों का पालन हो पाता है, कानून की स्थितियों का भी आप और हम श्रद्धापूर्वक, ईमानदारी से पालन तभी कर पाते हैं, जब आप श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हो, धर्म की स्थिति को मजबूत करते हो। हम तो बार-बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। जीवन में अनुकूल परिस्थितियाँ हों चाहे प्रतिकूल परिस्थितियाँ हों, धर्म का दामन कभी मत छोड़ो, सत्संग कभी मत छोड़ो। गुरु के प्रवचनों को निरंतर श्रद्धापूर्वक सुनते रहो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहो।
ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना अभ्यास, स्वभाव, संस्कार निरंतर मजबूत स्थिति में बनाते रहो। ये निरंतर सभी स्थितियाँ जब आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं, तो फिर ये जो पशु वृत्तियाँ रूपी जो आपके हमारे भीतर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकार हैं, ये कमज़ोर होने लगे। हालाँकि देखिए शास्त्रों में तो बेमन से किए गए सत्संग की भी कोई निंदा नहीं है। जैसे आरंभिक स्तर पर बच्चे रोते-धोते ही स्कूलों में जाते हैं, प्ले स्कूल, नर्सरी कक्षा। लेकिन बड़ी कक्षा में पहुँचते-पहुँचते वो रोना-धोना बंद हो जाता है। ठीक राशि मनुष्यों का सत्संग आरंभिक स्तर पे कुछ बेमन से रोते-धोते ही होता है, श्रद्धा नहीं होती। देखिए ये जो कर्मकांड भी शास्त्रों में समझाए गए हैं, इनको ज्ञानपूर्वक करना चाहिए। ये सात्विक स्थिति में आपकी एक मजबूत स्थिति प्रदान करते हैं। तो चलिए राशि मनुष्य बेमन से भी इन कर्म कांडों को करता है तो कुछ आंशिक लाभ मिल जाता है, हम सत्वगुण में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां कुछ औपचारिकताओं तक ही अपनी सीमित क्रियाएं करते हैं, फिर संसार में लौट आते हैं। संसार क्या है, ये रजोगुण और तमोगुण की स्थिति। देखिए यहाँ रजोगुण सत्वगुण की लगाम को एक उसकी नियंत्रण में नहीं रहता। ऐसे आप गाड़ी चलाते हो तो आपका ब्रेक पे नियंत्रण बना रहता है, जब चाहो रोक लो। आजकल तो देखिए पावर ब्रेक का भी समय चल रहा है। आप पावर ब्रेक को परमात्मा की ब्रेक समझो, साधारण ब्रेक को आप एक सात्विक स्थिति से जोड़ सकते हैं। कि बातों को उचित उचित समय में किन्हीं उदाहरणों द्वारा बात की गहराई को समझना चाहिए। यदि मनुष्य जीवन में भी आप और हम आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खोलते, तो फिर ऐसी स्थितियों में रजोगुण तमोगुण की स्थितियां ही आपका हमारा जीवन कोई अच्छे स्तर पर ले जाती है। देखिए रजोगुण का अभिप्राय आपके हमारे समय की बर्बादी है, वो जीरो की स्थिति है। कमाई तो सत्वगुण में जाके होती है, सत्संग करने से होती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से होती है। जब आप और हम देखिए इन सभी स्थितियों को निरंतर जब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित कर लेते हैं, वो एक शुद्ध कमाई है, शुभ संस्कार बनने लगते हैं। फिर शुभ संस्कार से मन बुद्धि में अच्छे विचार आते हैं और वो अच्छे विचार आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा और कर्मेंद्रियों द्वारा वो बिगड़ने नहीं देते। आपके हमारे भोग विषय अमर्यादित नहीं होते। देखिए 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है? आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान और 5 कर्मेंद्रिय क्या? हाथ, पैर, वाणी, लिंग, बुद्धा। जब कारण शरीर में शुभ संस्कार होंगे तो मन बुद्धि में अच्छे विचार आएँगे। वो अच्छे विचार अच्छे कार्यों में ही लगाएँगे। ये जो भोग विषयों की आसक्ति 24/7 जो आपको में परेशान करती है, उन सभी स्थितियों से आप निकल कर केवल अवस्थाओं तक, एक लाभ की स्थिति तक अपने आप को पुरुषार्थ में लगाओगे। परोपकार के कार्यों में भी मन लगेगा। परोपकार के कार्यों में जब निष्कामता आ जाती है, तो वो कर्म योग की स्थितियाँ होती हैं। कर्म योग की स्थितियों में यानी कि आत्मा परमात्मा का जो सजातीय संबंध है, वो तो योग की स्थिति है। स्थूल शरीर का विषय भोग की जो शक्ति है, ये आपका हमारा शरीर भी तो विषय भोगों का ही परिणाम है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक बात की गहराई पे पहुँचते हुए अपने कारण शरीर को शुद्ध करने का ही प्रयास करना है। और वो प्रयास तभी संभव हो पाता है जब आप श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हो, गुरु के प्रवचनों को सुनते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करते रहते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस पर चिंतन मनन करो, शोध की स्थितियां बनाओ, ताकि मन बुद्धि की स्थितियां फिर कारण शरीर में शुभ संस्कार के रूप में पहुंचने लगे। वो शुभ संस्कार बनना ही आपकी हमारी कमाई है। वो पहले के बुरे संस्कार जो आपको में परेशान करते थे, विषय भोगों की आसक्ति में नचाते थे, धोखा देते थे, वो फिर कमज़ोर होते हैं, समाप्त होने लगते हैं।
यही आध्यात्मिक उन्नति की स्थिति है। इन स्थितियों में आप और हम जितनी कमाई कर लेते हैं, वो तो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। जबकि भौतिक उपलब्धियाँ कानून के दायरे में रहते हुए भी, धर्मानुसार भी आप जितनी भी कर लेते हो, अव्वल तो देखिए वो स्थूल शरीर के रहते-रहते भी काम नहीं आती। मरने के बाद तो वो स्थितियाँ सब समाप्त समझी जाती हैं। इन सभी स्थितियों को आप भी गहरे तल पे समझते रहिए। देखिए, हमारा मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले हैं। कम से कम पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति अवश्य ही हो। क्योंकि साधना जब आरंभ हो जाती है, तो आपकी हमारी अधोगति की स्थितियाँ उसी क्षण बंद हो जाती हैं और अगला मनुष्य योनि का जन्म भी सुनिश्चित माना जाता है। क्योंकि साधना करने का अवसर केवल मनुष्य जीवन में ही है और जिस चीज़ की आप पात्रता बना लेते हो, चलना आरंभ कर देते हो, तो प्रकृति की व्यवस्था में अपने आप ही फिर अगला जन्म संस्कारी माता-पिता के यहाँ मनुष्य योनि का ही मिलता है। तो गुरुजनों का संग भी परमात्मा की व्यवस्था में सहज ही उपलब्ध करवा दिया जाता है, ताकि आगे की आध्यात्मिक यात्रा निरंतर अग्रसर हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई-बहनों के जीवन में बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। दिन में देखिए हम आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत कुछ लघु ज्ञान संदेश के द्वारा कुछ स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं 2 ढाई 3 मिनट की वीडियो में और शाम को आपके प्रश्नों का या संसारी गतिविधियों पर आधारित प्रकृति के 3 गुण और आपके हमारे 3 शरीरों पर कुछ प्रकाश डालते हैं। देखिए आत्मा और परमात्मा का जो खोया हुआ संबंध है वो पुनः स्थापित हो। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप किसी भाई बंधु की भी आज की वीडियो से संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई, आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति शिकायत हो, तो नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर ये प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।